साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। रास्ते स्मरणीय हृदय सम्राट गढ़गढ़वासी प्रांगण महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित मंच आसीन परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरु दरबार के बड़े ही हितैषी, हर पल गुरु घर की व्यवस्था की चिंता करने वाले कि किस प्रकार से गुरु घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, जिनको आप अभी अभी सुन रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत विद्वान महापुरुष हैं, गुरु दरबार के वरिष्ठ महापुरुष हैं। बहुत सारा उल्लेख उन्होंने पुस्तकों में कलमबद्ध भी किया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की ऐसी ऐसी लीलाएं जिनको शायद किसी ने पहले सुना भी ना हो, ऐसी ऐसी लीलाएं भी उन्होंने वर्णन की हैं। स्वास्थ्य अनुकूल ना होते हुए भी इतना लंबा सफर करके रांची से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं सुनता हूँ कि वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी का एक किडनी भी काम नहीं करती और फिर भी वो लेख करते हैं, और ये स्वामी जी भी बिना किडनियों के ही चल रहे हैं। कौन सी शक्ति है जो उनको चला रही है? तो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा ही है। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बहन जी, जिनको आप दीदी जी के नाम से जानते हैं, बड़े ही सरल और दिखावा तो लेश मात्र भी नहीं, और उसी का ही ये प्रभाव प्रतीत होता है जो मैं देख रहा था शोभा यात्रा में भी और आपके सेवा कार्यों को देखते हुए भी, कि वो केवल उनके पास मौखिक ज्ञान ही नहीं, वो करके दिखाते हैं। और उसी भक्ति का ही ये प्रताप, आप लोगों का प्रेम, आपका स्नेह, आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास और आपके सानिध्य में रहने वाले बच्चों का सेवा का भाव, हर पूर्णमासी पर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं की व्यवस्था करनी कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसे सुंदर संस्कार दिए हैं। श्री नंगली दरबार से स्टेशन तक आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई दुविधा तो नहीं है, ऐसा हर पल चिंतन करने वाले ये सेवादार, तो ये सुंदर संस्कार जिनसे मिले हैं, ऐसे हमारे बहन जी और अन्य सभी उपस्थित गुरु दरबार का आदरणीय वंदनीय संत महापुरुष, संत समाज अपनी अपनी आगाध श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरुदेव जी के प्यारे गुरुमुखों, प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम सौभाग्य है आप और हम सबका, जिन्हें
श्री सतगुरुदेव भगवान जी का अवतरण दिवस बसंत उत्सव के रूप में मनाने का अवसर समय समय पर प्राप्त होता है। और ये फरवरी मास तो ऐसा लगता है कि हर रोज ही वो उत्सव है, हर रोज ही बसंत है। और ये कार्यक्रम प्रतिदिन हो ही रहे हैं, और प्रतिदिन क्या मैं समझता हूं प्रति क्षण हो रहे हैं। कहीं दिन में, कहीं रात में, पूरी रात के कार्यक्रम देश विदेश में। अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया जा रहा था, ऑनलाइन सत्संग मैंने वहां भी दिया। तो देश देशांतर में कहीं वहां दिन होगा तो यहाँ रात होगी, यहाँ रात है तो वहां दिन होगा। हर पल हर क्षण ये उत्सव मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास है सबके हृदय में कि मेरे प्राणधन मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर अवतरित हुए। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के दर्शन मात्र से ही जीव के अंतर्मन में जो सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही जीव की व्याधियां जो है सब समाप्त हो जाती हैं। जीव के भीतर जो उधेड़ गुण होती रहती है, जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो घेरे रहते हैं, उन सब का विनाश हो जाता है केवल दर्शन मात्र से ही। श्री नंगली दरबार एक ऐसा परम पावन पवित्र दरबार है जिनकी सरदर पर सर झुकाने से ही दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त हो जाती है। हजारों लोगों की झोलियां भर गई। ऐसे लोगों का निदान हो गया जिनके लिए डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। मुझे याद है वो घटना, अबोर से एक बच्ची सुमन बहुत प्रेम से गुरुवार जी के चरणों में, और शादी होने के बाद वो परिवार किसी धर्म कर्म को मानते नहीं थे। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो बोलता नहीं था। 7 वर्ष बीत गए, बच्चा बोला नहीं। दिल्ली का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। डॉक्टरों ने आखिर ये कह दिया कि ये बच्चा कभी बोलेगा ही नहीं, ये जन्म से गूंगा है। वो बच्ची अक्सर कहती थी कि मैं श्री गुरुमा जी के पास लेकर जाना चाहती हूँ, मेरे गुरुमा जी कृपा करेंगे। पहले तो वो सब मना ही करते रहे, लेकिन जब चारों तरफ से निराशा हुई तो उन्होंने कहा अच्छा तू ले जाना चाहती है तो ले जा। श्री गुरुमा जी के चरणों में 7 वर्ष बाद आती है, आकर के नतमस्तक होती है, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं कि गुरुमा जी तुमने मुझे इतनी दूर कर दिया, इतने समय तक तुमने बुलाया ही नहीं, ऐसा मेरा क्या अपराध था। अब तुम कोई चमत्कार करो ऐसा कि मेरा बच्चा बोलने लगे और मेरे ससुराल वालों का भी प्रेम आपके चरणों में हो जाए। आप अपने नाम की लाज रखना, रो रो करके पुकारती है, और मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान किसी के आंसू कहां देख सकते हैं। प्रेरणा हुई, मन में संकल्प किया कि हर पूर्णमासी पर आऊंगी, स्नान करूंगी, बच्चे को भी करवाऊंगी, आप कृपा करना, ऐसा संकल्प करके जाती है। अभी चौथी पूर्णमासी स्नान करके दर्शन करके घर लौटती है। घर में प्रवेश किया, पीछे पीछे बच्चा है, अभी बैग कंधे से नहीं उतारा, और वो बच्चा दरवाजे में प्रवेश करते ही, घर में प्रवेश करते ही कहता प्यास लगी है, पानी पीना है। बोलो जयकारा। घर के सब लोग दंग रह गए, जिनके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि ये कभी बोलेगा नहीं। ऐसा चमत्कार मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान, और एक नहीं, ऐसी
घटनाएं आप लोगों के साथ भी बहुत सारी घटी होगी, बहुत सारी अनुभूतियां संगत अपनी अपनी बताती है। ऐसा मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान का परम पावन पवित्र दरबार है। और दुनिया की दौलत और रहमत की तो बात ही क्या है, वो तो ऐसे लुटा देते हैं जैसे आप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए गोली टोपी दे देते हो, चॉकलेट दे देते हो कि बेटा स्कूल चला जाए, इसलिए कि किसी तरह से पढ़ जाए, पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। और मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान भी दुनिया की दौलत और रहमत तो इसलिए देते रहते हैं कि इनका प्रेम मेरे चरणों में हो जाए और भक्ति इनकी श्रेष्ठ हो जाए। रूहानियत की वो दात मेरे सतगुरु के दरबार से मिलती है जो दुनिया के किसी कोने में मिल नहीं सकती। रूहानियत का वो खजाना मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मिलता है। अगर कोई श्रद्धा से श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोई 20-30 मिनट बैठ जाए, दीन दुनिया भूल जाती है। ऐसा परम पावन पवित्र दरबार और मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का इस धरा पर अवतरित होना ही इसलिए हुआ कि आत्म कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म अनुभूति के लिए, कि जीव को ये प्रतीत हो जाए कि मैं कौन हूं, क्या करने के लिए आया हूं। जो जानने के लिए भगवान राम गुरु वशिष्ठ के द्वार पर गए थे, द्वार खटखटाया, गुरु वशिष्ठ के अंदर से कहते कौन, राम बोलते ही, फिर द्वार खटखटाते तो फिर वो पूछते कौन, राम नहीं बोले। चौथी बार पूछने पर भी जब वो नहीं बोले तो द्वार खोलते हैं गुरु जी और कहते राम तुम बोल नहीं रहे, कौन, मैं पूछ रहा हूं कौन, तुम बोल नहीं रहे। तो राम कहते हैं गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूं। छठी के दिन तुमने मेरा नाम राम रखा, उससे पहले मेरा क्या नाम था, मां के पेट में था तब क्या मेरा नाम था। कोई मुझे दशरथ का पुत्र कहता है, कोई कौशल्या का पुत्र कहता है, वास्तव में मैं कौन हूं। और फिर गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, वशिष्ठ जी ने जो उपदेश दिया, उस पर योग विशिष्ट ग्रंथ लिखा है। और वही जिज्ञासा आपके अंदर भी प्रकट हो जाए, इसीलिए वो दुनिया की दात लुटाते हैं, वो प्रेम लुटाते हैं। आपके अंदर भी वो जागृति आ जाए ये जानने की कि मैं कौन हूं। ये शीशे के सामने खड़े होकर जो तस्वीर देखते हो ना, जिसको सजाते रहते हो, वास्तव में तुम वही नहीं हो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कौन कौन देख रहा है, जरा हाथ ऊपर करो। जो मुझे देख रहा है वो हाथ ऊपर करो। अधिकांश लोग मुझे देख रहे हैं और सच कहूं आप मुझे नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं। मैं शरीर तो नहीं हूं। शरीर तो यही होता है, अंत समय आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं सकता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते। शरीर ही होता तो फिर दौड़ता। शरीर जिससे संचालित हो रहा है, अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक जो शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो क्या है, उसी को जानना ही वास्तव में मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बड़े भाग्य मनुष्य पावा, दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, साधन धर्म मोक्ष का द्वारा पाए न जही पर लोक सवारा। श्री रामचरित मानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है परम संत तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। सुर दुर्लभ जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो मिला है, साधन धर्म मोक्ष का द्वारा। इसलिए मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है ये शरीर, और इसको पाकर भी परलोक न सवारा तो सो प्रतर दुख पावा है, सिर धुन धुन पछताए। पर वहां और तर यहाँ दोनों जगह फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी बचने वाला नहीं है। अगर ये ना समझ पाए कि मैं कौन हूं, क्या करने के लिए आया हूं, बस ये जानना जरूरी है। और यही दर्शाने के लिए मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान का अवतार हुआ। आप प्रतिदिन श्री गुरुनाथ जी की पावन आरती में गाते हैं ना, कली कुटिल जीवन निस्तार को स्वामी संत सारूधर के, आत्म को दर्शावत मल दोए तन मन के।
मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने ऐसा सरल और सुगम मार्ग दर्शा दिया, सहज समाधि का, अजपा जाप का, कि तुम संसार का हर कार्य करते हुए भी जाप कर सकते हो, जिसको राजयोग का दर्जा दिया। एक राजा भी राज्य करते हुए जो जाप कर सकता है, अब राजा से ज्यादा कोई व्यस्त तो नहीं होता, एक राजा भी राज्य करता हुआ जिसका जाप कर सकता है, वो इतना सरल और सुगम मार्ग हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान ने दर्शा दिया। और ऐसे सरल मार्ग को प्राप्त करके भी अगर उस राह पर हम ना चले तो इससे बड़ी फिर बदकिस्मती किसी की नहीं होगी। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का वो अमोलक नाम प्राप्त है, वो नाम की दात मिली है और उसका लाभ ना उठा पाए तो हमारी हालत तो वो होगी जैसे किसी घास खोदने वाले को किसी संत ने एक पारस दिया कि लो बेटा जितना चाहो सोना बना लेना। दया की, गरीब को पारस दे दिया और वो 4-6 दिन बाद वापस लौटते हैं कि मेरा पारस दे दो। कहते महाराज अभी तो लोहा ही नहीं खरीदा, अभी लोहा महंगा है, अभी तो लोहा ही नहीं खरीदा, सोना बनाया ही नहीं मैंने तो वो कहते हैं तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। 1 सप्ताह तक तेरे पास पारस रहा और तूने सोना नहीं बनाया तो तेरी मूर्खता है। तेरे पास तो लोहा हो तो ले आ, वो दराती और खुरपी उठा के लाता है और तो कुछ था नहीं। संत उससे स्पर्श करते हैं, वो सोना हो जाता है, बाजार में बेचता है, बहुत महंगा बिकता है, माथे पे हाथ मार के रोता है कि अरे मैंने इतना समय व्यर्थ करवा दिया। मैं चाहता तो 1 सप्ताह में मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन सकता था और मैंने अज्ञानतावश वो अवसर खो दिया। उसी भांति ये संसार का मनुष्य है, ये इतना सुंदर अवसर हमें मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने दिया, इतना सरल मार्ग दर्शा दिया कि तुम बस प्रेम करो, मेरा ध्यान करो और उस नाम का जाप करो। हाथ पांव से काम कर, नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जो बाहर के पट। हाथों से काम करो, पैरों से चलो, लेकिन अपने चित्त को गुरु चरणों में लगा करके रखो तो आपका हर कर्म ही भक्ति हो जाएगा। खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते मन में ये भाव रखो कि मैं तो ये मेरे गुरु महाराज जी के लिए भोग तैयार कर रही हूँ। ईश्वर गुरु महाराज जी भोग प्रसाद है, ये मेरे गुरु महाराज जी का परिवार है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। घर में कोई मेहमान आए तो मन में भाव हो कि मेरे गुरु महाराज जी के बच्चे आए हैं। मैं किसी से कुछ करोगे तो वो कर्म बिगड़ जाएगा। वो जो है व्यक्ति को, माता को टेंशन में चले जाए। एक आदमी सोचे मैं कमाता रहूं सारी जिंदगी, मैंने ठेका लिया पूरे परिवार का, मैं ही कमाऊं, वो भी दुखी हो जाएगा, कर्म बिगड़ जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति ये भाव रख करके कर्म करता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, गुरु महाराज जी मेरे को शक्ति दे रहे हैं, मेरे को माध्यम बनाया है अपने बच्चों की सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए, मैं कितना भाग्यशाली। अरे मेरे जैसे तो यंग एज हॉस्पिटलों में पड़े, अपने आप पानी का गिलास नहीं पी सकते, मुझे वो शक्ति दे रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं विचरण कर रहा हूँ इस संसार में, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ये मेरे ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा है। ऐसा भाव जब होता है तो वो कर्म भक्ति हो जाता है। भक्ति जो भाव का विषय है, कर्म ही महत्व नहीं रखता, कर्म के पीछे भाव क्या है। शुरू डॉक्टर भी चलाता है और शुरू कसाई भी चलाता है, कर्म दोनों का एक होता है, लेकिन दोनों का भाव भिन्न भिन्न है। एक तो जीवन दान दे देता है और एक जीवन ले लेता है। कर्म के पीछे जो भाव है वो बड़ा महत्व रखता है। इसलिए अपने भाव को सतगुरु के चरणों में जोड़ करके जब संसार में विचरण करोगे तो तुम्हारा हर कर्म भक्ति होता चला जाएगा, हर कर्म साधना होता चला जाएगा। बस मन में ये भाव हो कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, वो सचमुच मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर वो परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप हम लोगों के कल्याण के लिए आए। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान संत रूप में इस धरा पर
आत्म को दर्शावत मन दो तन मन के, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। आत्म को दर्शावत मन दोए तन मन के, मन की मलिनता दूर हो जाती है जब तुम प्रेम करते हो सतगुरु से, सतगुरु के दरबार की सेवा करते हो तो तुम्हारे अंदर की भी सफाई हो जाती है, मन की मलिनता भी दूर हो जाती है। और जब तक मन की मलिनता दूर नहीं होती, अब शीशे के ऊपर कालीमा जमी हो, अंदर जब की जोत नहीं दिखती, मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए तो पहले मन की मलिनता को दूर करना है। शायद समय बिल्कुल आपने बताया भी नहीं, और मुझे सुमित जी ने कहा था कि आपके लिए खुला समय है। मैं तो इसलिए बोलने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बता देना। तो आया भी पहली बार तो बच्चों ने बहुत बार कहा, और शायद 2 साल पहले को प्रोग्राम बना भी था तो बीच में कुछ ऐसा हुआ, हमारे एक संत उनके माता जी दुनिया से चले गए तो उसी दिन की रस्म क्रिया थी, फिर उसी दिन नहीं आ पाए। तो इस तरह से कुछ वातावरण रहा कि इस कार्यक्रम में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ बसंत उत्सव में। तो मुझे सुनील जी ने कहा समय तुम्हारा ऐसा रहा, जितना चाहो बोलना, पर व्यवस्थाएं हैं और मन संचालक की क्या मजबूरियां होती वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना प्रैक्टिकल ही है। हमारे दरबार में एक संत थे भोले बाबा जी। भोले बाबा जी मन जो थे वो मुजफ्फरनगर में सत्संग कर रहे थे, और पर मुझे स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज मन संचालन कर रहे थे। उनको कहा कि 20 मिनट आप प्रवचन करो। उस दिन कहीं उन्होंने 16 मिनट या 17 मिनट प्रवचन किए और माइक छोड़ दिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि बाबा जी आज तो बड़ी कृपा की थी, तुसी पहले माइक छड़ता। कहते अच्छा मेरा टाइम रह गया। और फिर बोलने लगे, अब बोलने लगे तो पता नहीं वो लहर कहाँ चली गई। जब 10-15 मिनट हो गए तो स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज जी ने ना इशारा किया उनको, तो बाबा जी को, बाबा जी ने चुप करके भेजा, मन में बोल लेंगे। तो वो कहते भाई देखो, जो आगे वाले वक्ता है वो इंतजार करते हैं और हमें डांट भी खानी पड़ती है, तो भाई मंच संचालक को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। समय नहीं किसी को मिला तो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं। तो कहना केवल मैंने ये है कि श्री सतगुरुदेव भगवान का इस धरा पर आना हम लोगों के कल्याण के लिए हुआ, और उन्होंने भंडार खोला है। अगर हम कुछ प्राप्त ना कर पाए तो फिर हमारी अपनी मूर्खता है, अपनी अज्ञानता है। जो चाहे जितना चाहे उनके दरबार से ले सकता है। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सतगुरु के दरबार में कमी का कि नहीं, बंदा मौज न पावही, चूक चाकरी मानी। और मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की महिमा अजमत शब्दों में गाई नहीं जा सकती। किसी शायर ने लिखा, मैं अक्सर कहता हूं कि मशहूर है आलम में साचा दरबार नगली का। मशहूर है आलम में साचा दरबार नगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नगली का। केवल भारत में नहीं, मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया, पिछले साल यूरोप गया, वहां भी इतने दीवानापन है लोगों में, कितनी भक्ति है। मैं खुद द्रवित हो रहा था उनका भाव देख करके, कैसे आंसू बहते हैं उनके गुरु महाराज जी के प्यार में। लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नगली का, जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है। भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर, वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार। देखो ये किस्मत वाले जो बैठे उनके चरणों में, इनको खाने की पीने की कोई चिंता नहीं, गुरु महाराज जी के प्रेम में बैठे। मिलता है किस्मत वालों को प्यार नगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। वो 2 सींग वाला जिससे लोग डरते हैं ना, यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है।
हो जाए तो खादिम इकबार नवली का, ऐ जादारो धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार मिलेगा। तो जो चाहते हैं कि सतगुरु की कृपा हमें प्राप्त हो, हम उनके दीवाने हो जाएं, तो जितना जितना आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, पूज्य स्वामी जी अभी आपको बता रहे थे कि जितना आप उतना भी अगर आप प्रेम सतगुरु के चरणों में कर लेते हो तो तुम्हारा कल्याण संभव है, और अगर उतना भी प्रेम नहीं है तो फिर हमारी बदकिस्मती होगी। इसलिए सतगुरु को अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझ करके भक्ति का जो विषय है वो प्रतिदिन अमृत वेला में उठ करके नाम का जाप जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। मैंने बस यही कहना है। मेरा आखिरी संदेश ये है आज की सभा में कि खाना छूट जाए, सोना छूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक निश्चय करो। मैं अधिक नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि दशांश भाग हमें भक्ति में लगाना चाहिए, तन मन धन का दशांश भाग। तो दशांश भाग 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट बनता है, पर मैं आपको कहता हूं कि आप उसका भी दशांश कर लो। कितना होगा? 24 मिनट। ये मार्केट में बड़ी स्कीमें आती है ना, एक के साथ इतने फ्री, एक के साथ, तो मैं भी आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं। आप 24 मिनट, एक घड़ी कितनी होती? 24 मिनट की, केवल एक घड़ी। 24 मिनट का आज ये संकल्प करके जाए कि कम से कम 24 मिनट अवश्य बैठूंगा। अगर नहीं बैठूंगा तो उस दिन खाना, बोलो, उस दिन खाना दुगना खाओगे, उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। आज ये जो बैठे हो यहाँ, ये संकल्प करके जाओ कि जिस दिन 24 मिनट बैठ करके भजन नहीं कर लूंगा उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोल ही नहीं रहे सब, हाथ ऊपर करके बोलो जो जो संकल्प करना चाहो, करके जाओ। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सेहत नहीं कम होगी। ऐसा संकल्प करो कि 24 मिनट कम से कम बैठूंगा। और अगर तुमने रूटीन में 24 मिनट बैठना शुरू कर दिया, प्रयास करो समय भी एक निश्चित हो। सीरियल लाना होता है ना तो सब काम फटाफट निपट जाते हैं, उसी तरह अगर एक समय निश्चित होगा ना तो सारे काम कवर हो जाते हैं। अमृत वेला में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब जागा है, मुआ धो के बैठ जाओ। भक्ति का तो जो मार्ग है बड़ा सरल है। वेद मंत्रों का उच्चारण करना है तो पहले नहाना धोना सब कुछ है, लेकिन भक्ति मार्ग तो इतना आसान, आप किसी अवस्था में जाप कर सकते हैं। तो एक निश्चय करो, 24 मिनट भजन सिमरन जरूर करना है, और 24 मिनट करने की रूटीन अगर बन गई तो घटना घटेगी आपके जीवन में कभी ना कभी। आपको पता ही नहीं लगेगा 1 घंटा कब हो गया। कभी ऐसा भी समय आएगा कि पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब हो गए और 3 घंटे कब हो गए। वो अवश्य एक न एक दिन होगा। फिर उसमें जब रस आने लग जाएगा तो फिर समय की कोई भर नहीं रहेगी, समय निकलने भी लग जाएगा और आनंद भी आ जाएगा, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो और कुछ करो ना करो, नाम का जाप जरूर करना है। गुरु घर की सेवा का अवसर कभी खोने नहीं देना। बड़े बुजुर्गों का आदर करो। और पंजाब के अंदर जो नशों का सिलसिला चल रहा है, आज हम नरेश जी के घर से आए, रात को वहीं से कपूरथला में, तो जलंधर से रात्रि कंबल वगैरह प्रसाद मिला, कुछ और था, मैंने सामान वहीं रख दिया कि कपड़े में धुले वापसी उठाऊंगा। आज कोई आया और एक नशेड़ी वहां से कंबल भी उठाकर ले गया। तो ये नशेड़ियों का ये हाल है। तो भाई नशों से बचो, नशों से बचो। जो बुरे नशों से बचो। नशा करना है तो नाम का नशा, पीनिए तब पी, गुना दे नाम वाली पी, कोई नहीं रोकता, सुबह शाम तक पी। तो एक तो नाम का नशा हो, बाकी संसार के नशों से बचो। और बुजुर्गों का आदर करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा। तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हुए अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, वो आपके जीवन में हो।
आपका जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की शुभ घड़ियों की मैं विशेषकर हमारे सतीश बहन जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और सभी सेवा समिति के सदस्य और भक्तजन जो भी तन मन धन से लगे हुए हैं, इन सबको और आई हुई सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ और सबके जीवन बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, सत सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व